हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडमेट.एक्स। और लास्ट वीडियो में हमने काफी कुछ सीखा है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करते हैं। और इस सेशन में जो है हम सीखेंगे ट्रेंड के बारे में, चार्ट्स के बारे में, ट्रेंड पैटर्न कैसा होता है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और चार्ट क्या है, कैंडल स्टिक क्या है, इन चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया है बस। और अच्छे से नोट्स वगैरह बनाना है और सीखते जाना है। और इसमें थोड़ा बहुत बात की गई है ट्रेडिंग टैबलेट कैसे बनाते हैं। सर ने अपना ट्रेडिंग टैबलेट भी शेयर किया हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियोस में, आगे की वीडियोस में मिल जाएगा कंप्लीट। अभी जस्ट थोड़ी बहुत बात की गई है कि आपको अपना ट्रेडिंग टैबलेट कैसे बनाना है उसके बारे में। और कैंडल स्टिक क्या है, बुलिश क्या होता है, बेरिश मोमेंटम क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होते हैं, करेक्शंस क्या होते हैं, पैरेलल चैनल्स क्या है, कैसे बनते हैं, और रेंज कैसे होता है, रेंज बाउंड है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत इसमें बात की गई है। डिमांड सप्लाई के बारे में, ठीक है, और रिस्क रिवार्ड के बारे में भी थोड़ी बहुत बात की गई है। तो अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते रहिए और फिर लास्ट में मिलेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, और प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और जुड़ जाओ मेरे से और अपने दोस्तों को भी भेजो। थैंक यू, बाय। हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज, आपका मित्र। दोस्तों, एक वीडियो सीरीज चालू किया है अन्नपूर्णा के साथ में, जहां पे अन्नपूर्णा को मैं ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूं। बहुत ही यंग और बहुत एम्बिशियस गर्ल है, जिसने मुझे कहा कि सर मुझे ट्रेडिंग करना है। तो मुझे लगा कि इनको सिखाते सिखाते सभी को सिखाया जाए। तो ये वीडियो सीरीज के अंदर में ये दूसरा सेशन है, जहां पे अन्नपूर्णा से बातचीत चालू है और वो कुछ और प्रश्न पूछेगी और मैं उसका जवाब दूंगा। अन्नपूर्णा, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। तो पिछले क्लास के अंदर में आपको बताया गया था कि लाइन चार्ट होता है, राइट सर, ट्रेडिंग टर्मिनल होता है और ग्राफ देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको स्टॉकेज के बारे में बताया था और मैंने आपको ट्रेडिंग टर्मिनल भी दिखाया था। राइट सर। आपको मौका मिला, आपने देखा कुछ भी? हाँ सर, तो वही मैं कुछ एक दो स्टॉक्स का ही मैं वो प्राइसेस चेक कर रही थी। जैसे आपने उस दिन दिखाया कि अगर आप होलिस्टिक व्यू देखोगे, बड़ा व्यू देखोगे तो आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, बट आप नैरो व्यू देखोगे तो कम जाते हैं। मुझे और भी 2-3 स्टॉक्स में वैसा मुझे दिखने को मिला, तो दैट इज वेरी इंसाइटफुल सर। वाह, वेरी गुड। ऑलरेडी आप स्टॉक्स देखना चालू कर दिए हैं। तो एक बात मैं बताना भूल गया आपको लास्ट टाइम, ये खाली स्टॉक के लिए नहीं है। ओके, आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, आप कमोडिटी ट्रेड कर सकते हैं, आप बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो टेक्निकल एनालिसिस जो ये सब्जेक्ट है जिससे आप ट्रेड करने का एक माध्यम है, ये वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में चल सकता है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट से ही चालू करना है। आप हो सकता है गोल्ड से चालू करना चाहे तो एमसीएक्स में गोल्ड लिस्टेड है, क्रूड ऑयल से चालू करना चाहे तो एमसीएक्स में क्रूड ऑयल ट्रेडेड है। तो इंडिया में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। यूएसडी आए ना, जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है रुपी, आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, और टेक्निकल सब में वर्क करता है। अच्छा, तो ये सब स्टॉक मार्केट में ही लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट के थ्रू ही ट्रेड करते हैं? तो गुड क्वेश्चन। सो क्या है, एक्सचेंज तो सेम ही है, या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होगा, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगा, या एमसीएक्स होगा। बट हर एक्सचेंज के पास राइट है कि वो मल्टीपल एसेट्स लॉन्च कर सकता है। अच्छा, तो कुछ एक्सचेंजेस खाली इक्विटी कर रखे हैं, कुछ एक्सचेंजेस खाली कमोडिटी कर सकते हैं, कुछ एक्सचेंजेस दोनों कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से एक्सचेंज के अंदर में लिक्विडिटी ज्यादा है। अच्छा, लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि बायर सेलर बहुत होने चाहिए। तो सपोज आप लेने गए और बायर सेलर नहीं है, तो आपको ऊपर लेना पड़ेगा। तो उसको इम्पैक्ट कॉस्ट बोलते हैं कि आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आप महंगा ले रहे हैं तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो जैसे कमोडिटी एमसीएक्स के लिए जाना, एमसीएक्स कमोडिटी के लिए जाना जाता है, इक्विटी में एनएससी, डेरिवेटिव्स में एनएससी। तो हर एक्सचेंज की एक अपनी स्पेशलाइजेशन है। तो आप उस एक्सचेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस ब्रोकर के अकाउंट खोलोगे वो सारे एक्सचेंजेस प्रोवाइड करते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अब बात आती है कि जो टेक्निकल चार्ट मैंने आपको बताया था, उसमें अलग अलग ड्यूरेशन मैंने बताया था। तो क्या आपने डिसाइड किया कि किस ड्यूरेशन पे ट्रेड करेंगे आप? हाँ, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला था, मैं चाहती हूँ स्विंग ट्रेडिंग करना। थोड़ा एटलीस्ट व्हेन आई एम स्टार्टिंग आउट, सो आई वांट कि थोड़ा टाइम देखूं, मैं एनालाइज कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ पैटर्न। सो आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर मी। ओके, सो स्विंग ट्रेडिंग जैसे कि मैंने बोला था, पोजीशन लेते हैं आप करीबन 2 दिन से लेके 15 से 20 दिन तक का पोजीशन लेते हैं मार्केट के अंदर में। तो आज मैं आपको अपने लैपटॉप पे दिखाता हूँ टेक्निकली आप कैसे चीजों को सीखें। ध्यान रखिएगा, इस लैपटॉप पे सामने देखिए। तो अभी आपके सामने एक टूल है स्टॉकेज, जो कि हम लोगों ने बनाया है। तो आप किसी भी स्टॉक के बारे में अगर जानना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको इसमें मिल जाएगा। सबसे पहले एक स्टॉक पकड़ते हैं जिस पे आपको इंटरेस्ट है कि ये मैं समझ सकती हूँ और मैं इसमें ट्रेड करना चाहती हूँ, कोई भी एक। अभी जो चर्चा में है, जैसे एसबीआई लास्ट आपने दिखाया। ओके, तो अभी न्यूज़ एब्सोल्युटली अभी तो बहुत चर्चा में एसबीआई का स्टॉक। देखिए कितना बढ़ गया, 170 180 का स्टॉक अभी 400 हो गए। तो अपने एसबीआई को सर्च करते हैं। तो यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप एसबीआई डालिए, यहाँ पर एसबीआई आ गया। अब देखिए एसबीआई का सारा पिक्चर आपके सामने आ जाएगा इसके अंदर में। ये लाइन चार्ट है जो मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग व्यू के अंदर में। अभी मैं स्टॉकेज में दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए लाइन चार्ट है, एक दिन का ही लाइन चार्ट है। एक दिन का मतलब पूरा दिन भर में क्या हुआ है। और नीचे वॉल्यूम है, मतलब इंट्राडे वॉल्यूम।
अच्छा, ठीक है, ये 1 वीक का मतलब 1 हफ्ते में क्या हुआ इस बैंक में, और ये वॉल्यूम, ये 1 महीने का है, ये 3 महीने का है, 6 महीने का है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आप देखिए हो सकता है स्टॉक के प्रति आपका व्यू भी चेंज होता जा रहा है। इंट्राडे में स्टॉक में आपको छोटा सा लास्ट में डाउन ट्रेंड नजर आ गया, वही 3 महीने का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि कंसोलिडेट होने के बाद में वो ऊपर चला गया। वही मैं 2 साल का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि गिरा, कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर चला गया। तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन आपको अलग अलग पिक्चर दे सकते हैं एक स्टॉक का। इसलिए मैंने कहा ना, सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस ड्यूरेशन पे ट्रेड करना है। जैसा कि आपने कहा कि 2 दिन से लेके 15 दिन, तो उसके लिए 3 महीने से 6 महीने का चार्ट सफिशिएंट है, अगर आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर में काम करना है तो एक बार ट्रेडिंग व्यू चलते हैं, बिकॉज स्टॉकेज के अंदर में बेसिक चार्ट बड़ा अच्छा है, बट अगर आपको एडवांस और करना है तो फिर आपको ट्रेडिंग व्यू में जाना पड़ेगा। तो मैं ट्रेडिंग व्यू में चलता हूँ। यही चार्ट था, याद है अपने डिस्कस कर रहे थे। तो अब इस चार्ट के अंदर में ये टेम्पलेट को दिमाग में बैठाइए। इट्स अ वेरी सिंपल टेम्पलेट, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा ग्राफ में, तो एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर नीचे में है डेट्स, और इधर का एक्सिस के अंदर में स्टॉक प्राइस ऑफ स्टेट बैंक, ठीक है। और आपने प्राइस को प्लॉट कर रखा है यहाँ पे। ये डेली चार्ट है तो डेली प्राइस प्लॉट कर रखा है। अगर आप 2 आवरली चार्ट लेते हैं तो 2 आवरली के क्लोजिंग प्राइस को आप प्लॉट करके रखेंगे, याद है आपको। ये लाइन चार्ट है। अब अलग अलग तरीके के चार्ट होते हैं, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। लाइन चार्ट इज सिंपल लाइन, उसमें आप कैंडलस्टिक एक तरीके का पैटर्न है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक बहुत ब्रीफली बताया था कि ये पैटर्न ओपन, हाई, लो, क्लोज उस टाइम फ्रेम का तीनों को कंसीडर करता है। अगर तेजी में स्टॉक बंद हुआ है तो हरा होगा, अगर मंदी में स्टॉक बंद हुआ है तो लाल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं तेजी में स्टॉक बंद हुआ है, इसका मतलब क्या है ओपन, हाई, लो, क्लोज के हिसाब से? इसका मतलब कि ओपन लो हुआ था, क्लोज हाई हुआ है, राइट? प्रिसाइसली करेक्ट। तो तेजी मतलब कि इस कैंडल में, जिस भी पीरियड का कैंडल हो सकता है, ये 2 घंटे का कैंडल है। अगर अपने डे का कैंडल लेंगे मतलब हर दिन का एंड का बात कर रहे हैं, तो इस दिन का अगर हम बात करें, लेट्स टेक टुडे, आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 फरवरी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज का लो है 385 रुपए और आज का हाई है 408 रुपए। क्लोज किया है 393 रुपए में और ओपन हुआ था 387 में। तो ये लो यहां नजर आ रहा है इस कैंडल में। देखिए हरा क्यों है? हरा इसलिए क्योंकि ये तेज बंद हुआ है, ठीक है, आज ऊपर बंद हुआ है। और ये डंडी ऐसी क्यों है? क्योंकि नीचे में लो बना है और ऊपर में हाई बना है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आपको कैंडलस्टिक का? आप देखो ऊपर में एक छोटी सी यहाँ डंडी हो गई, नीचे में डंडी हो गई, इसका मतलब ये लो है, लो टच करके इसने ऊपर बनाया और ये हाई टच करके उसने नीचे किया। लेकिन ये हरा क्यों है? क्योंकि इसका क्लोज जो है वो हायर लेवल पे हुआ है। गॉट इट, ठीक है। ये जैसे ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है, ये लो है। तो अगर डंडी नहीं है मतलब क्लोज और हाई सेम है। एग्जैक्टली। अगर ऊपर वाली डंडी नहीं है तो क्लोज और हाई सेम है, नीचे वाली अगर डंडी नहीं है तो इसका मतलब लो और क्लोज सेम है। ओके, ठीक है ना। तो ये कैंडलस्टिक का एक फॉर्मेट है। सिमिलरली एक और फॉर्मेट होती है बार चार्ट, जिसके अंदर में वो अंदर का आपको कलर डेप्थ नहीं दिखता है। बार चार्ट के अंदर में क्या है, अगर ये आपके सेम है फॉर्मेट, हाई, लो, ओपन, क्लोज, ओके, ठीक है। सो अलग अलग चार्ट के फॉर्मेट्स होते हैं और हर फॉर्मेट आपको एक कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमको सब देखना है? नहीं, क्योंकि इतने सारे फॉर्मेट में आप खो जाओगे। कैंडल भी है, बार भी है, फिर हॉलो कैंडल है, एरिया है, बेस लाइन है, रैंको है, कंटिन्यूसली ये सब साइंस, ये एक साइंस है। तो इस पे कंटिन्यूसली स्टडी होती जा रही है और नए नए पैटर्न्स आ रहे हैं। अभी आपको इसमें नहीं जाना, ये हम लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एडवांस चले गए। वो रेनको देखेंगे, वो लाइन चार्ट देखेंगे, वो कागी देखेंगे, और आप नहीं देखेंगे। आप अभी सिर्फ 2 देखेंगे, लाइन चार्ट टू स्टार्ट ऑफ विद, और फिर हम लोग जाएंगे कैंडलस्टिक। अभी लेकिन हम लोग लाइन पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब ये स्टॉक में आपको जो लास्ट टाइम डिस्कस हुई थी, आपको एक ट्रेंड नजर आ रहा है, करेक्ट? क्या ट्रेंड नजर आ रहा था? बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड, इसको मतलब अप ट्रेंड। राइट। अप ट्रेंड कैसे डिजाइन करते हैं? जब ये पॉइंट और ये पॉइंट में डिफरेंस है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट में ये ऊपर है, तो ये अप ट्रेंड में है। ये लो है, ये लो है, ये लो है। तो जब लोज हाई बना रहे हैं और हाई हाईज बना रहे हैं तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। मैं बताता हूं कैसे। ये लो है, ये लो है, ये लो है, इनको मैंने जब जोड़ दिया तो ये हो गया हाई ट्रेंड। हाई ट्रेंड क्यों? क्योंकि लो हाईज बना रहे हैं। ओके, क्योंकि लोज भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, और हाई भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो गया? स्टॉक क्या है?
बुलिश है। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड में। क्यों? क्योंकि हायर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं। और यही अगर उल्टा होने लग जाएगा तो इसका मतलब ये बेरिश ट्रेंड में आ जाएगा। देखते हैं एक एग्जांपल बेरिश ट्रेंड का। चलिए, तो सबसे पहला काम हमारा ये है निकालना कि ये स्टॉक किस ट्रेंड में है। क्या ये बुलिश ट्रेंड में है कि बेरिश ट्रेंड में है। अब आप बताओ इसके अंदर में। चलिए आप करिए, ये चार्ट आपके सामने है। अब आप ड्रॉ करके मेरे को बताइए, यहां पे ट्रेंड ड्रॉ करके बताइए। तो ये यहां से आप इसको क्लिक करेंगे। गुड। यहां पहला लाइन पे लेकर आइए। गुड गुड। टाइम नीचे। गुड। More or less, yes. You have understood. Now give it to me. You have understood. Now I want you to practice this. Right. जब आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे या स्टॉकेज में जाएंगे, किसी को भी यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे कि ये देखिए, ये ऐसे लाइन ड्रॉ हो रही है, more or less. Okay. मैं अभी समझाने के लिए समझा रहा हूँ खाली। तो लोअर लो और हाई भी नया लो बना रहा है, इसका मतलब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में। गॉट। तो कोई भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने से पहले सबसे बड़ा नीड है कि हमको उसका ट्रेंड पता करना पड़ेगा। ट्रेंड का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हायर हाइज एंड हायर लो और लोअर हाइज एंड लोअर लोस। ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा किस ड्यूरेशन में आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके हिसाब से ट्रेंड निकालना है। बिकॉज जो स्टॉक हो सकता है वीकली बेसिस पे अप ट्रेंड में है, हो सकता है 1 घंटे का चार्ट में वो डाउन ट्रेंड में है। तो चलिए, ये डेली चार्ट है, इसको एक बार अपने घंटे भर का चार्ट कर लेते हैं, इसको रीसेट कर लेते हैं ताकि अच्छा। अब घंटे भर का चार्ट क्या बोल रहा है, मैंने तो देखिए याद है आपको डेली चार्ट में ट्रेंड बनाया था, तो लाइन अभी भी है यहाँ पे। इससे आपको पता लग रहा है कि देखिए घंटे भर में भी ये ट्रेंड लाइन पे इसने काम किया है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है, एक अप ट्रेंड आ गया। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ब्रेकआउट। राइट। ये हो गया ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट के बाद अगर वो स्टॉक ऊपर जाता है तो और सस्टेन करता है, ओके, तो इसका मतलब ये नया दौर के लिए रेडी है। ओके, मतलब ये अब और नया हाइज बनाएगा और नया लोज बनाएगा। पॉसिबल है? नहीं, नया लोज नहीं बनाएगा, नया हाई बनाएगा, हायर लोज बनाएगा, हायर हाइज बनाएगा, बट ट्रेंड ऊपर की तरफ होगा क्योंकि इसने ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया है। अब प्रश्न ये आता है कि सर ये ब्रेकआउट गलत भी तो हो सकता है, कैसे जाने कि ये सही ब्रेकआउट है? मतलब यहीं से ही वो घोड़ा दौड़ना चालू करेगा। हाँ, क्योंकि ब्रेकआउट तो हो सकता है, यहाँ भी हो सकता था। यहाँ ट्रेंड लाइन बनाया हमने, तो यहाँ तो ब्रेकआउट हुआ नहीं है। नहीं, अगर हम लोग सपोज यहाँ, मतलब अगर यहाँ तक ही चार्ट होता, तो ये ब्रेकआउट भी हो सकता था ब्रेकआउट। करेक्ट। तो ब्रेकआउट तो नहीं हुआ। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ब्रेकआउट हुआ नहीं, राइट, या ब्रेकआउट हुआ वापस से नीचे चला गया, तो इसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। ओके, कि उसने बताया कि देखो मैं भागना चालू कर रहा हूं, बट एक्चुअली में वो सही भागा नहीं, तो ये नलिफाई हो गया। और एक तरीका ब्रेकआउट का कंफर्मेशन लेने का, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वॉल्यूम का। राइट। तो जितने ब्रेकआउट पे जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वो ब्रेकआउट का सही होने का चांस आता है। ओके। तो आप देखो, ये जब प्राइस ऊपर जा रहा था और ये जब ब्रेकआउट हुआ, तो काफी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये एक कन्विक्शन हो गया कि हाँ, ये ब्रेकआउट जेन्युइन लग रहा है, बिकॉज काफी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट। वॉल्यूम ट्रेडेड ज्यादा है इसमें, वॉल्यूम ट्रेडेड ज्यादा, और लोग और ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। ओके। तो अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? टेक्निकल इज इट टफ और इज इट ओके? आप जैसे समझा रहे वैसे तो इजी लग रहा है अभी तक। इजी ही है वैसे, कोई भी समझाएगा ये इजी, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको देखिए, दिस इज लाइक, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उसको और रिफाइन करोगे। दिस इज टोटली स्किल। जैसे आप म्यूजिक सीखते हैं, फ्लूट सीखते हैं, गिटार सीखते हैं, तबला सीखते हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बनेंगे ना। तो टेक्निकल भी वही है। तो एवरी डे इवनिंग में हाफ एन आवर आपको स्पेंड करना पड़ेगा। सॉकेज में आप स्पेंड करिए, यहाँ भी टेक्निकल है, चार्ट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, यहाँ एडवांस चार्ट है जिसमें आप ये ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, सेम काम आप यहाँ भी कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग व्यू के अंदर में टेक्निकल ज्यादा बेटर आप कर पाएंगे। अभी स्टॉकेज में टेक्निकल उतना नंबर्स अच्छे हैं, बट चार्ट उतना अच्छा नहीं है, उस पर वर्क कर रहे हैं। बट आप या तो स्टॉकेज यूज कीजिए या ट्रेडिंग भी यूज कीजिए, आइदर वे एटलीस्ट सीखने के लिए दोनों ही सफिशिएंट है। ओके, ओके, राइट, राइट। तो अगर मैं ट्रेड करी, सपोज आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज एसबीआई में ट्रेड करना है, ठीक है, तो मैंने देखा कि ठीक है, इसमें सपोज अगर हम लोग ये वाला कंसिडर नहीं करते हैं, जो इनका ब्रेकआउट है, उधर तक ही अगर कंसिडर करते हैं, तो तब तो बेरिश जा रहे हैं, तो शुड आई कंसिडर दिस देन? सो बेरिश और बुलिश, ये जो वर्ड है, इसको बहुत सिलेक्टिवली यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। ब्रॉडर ट्रेंड बुलिश है, ये हल्का सा नीचे गया है, दिस इज नॉट बेरिश, ओके, दिस इज करेक्शन। अच्छा, जो ऊपर जाती है वो एक बार तो नीचे आएगी ना। जैसे बॉल है, बॉल को आप फेंकोगे, तो फेंका आपने, गिरा, फिर थोड़ा ऊपर आता है, बट पूरा ऊपर नहीं आता है, थोड़ा ऊपर आएगा, फिर गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा, फिर गिरेगा। ओके, तो ये रिट्रेसमेंट बोल लीजिए इसको, या इसको करेक्शन बोल लीजिए। एक बार नीचे आएगा, बट अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है,
तो वो नीचे का ट्रेंड सपोर्ट से फिर वापस घूम जाएगा। ओके, सो दिस कैन बी मतलब अगर मैं करना चाहूँ तो मैं सोच सकती हूँ इसमें? सोच सकते हो, क्योंकि Trade इसके करने अंदर में वो मैं बाद में सिखाऊंगा, और कि आप ट्रेडिंग कैसे करोगे बाद में सिखाऊंगा। अभी आप ये सोचो कि चार्ट को एनालाइज करके मैं ट्रेंड कैसे निकालूं। ओके, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपने डिस्कस करेंगे, बट अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी चार्ट से दोस्ती करो, ये टेम्पलेट से दोस्ती करो। जितना टाइम आप इसके साथ स्पेंड करोगे उतना ये कंफर्टेबल आपको करेगा, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये खुद ही आपको बोलेगा कि ये स्टॉक यहां से रिवर्सल देगा, ले ले। ओके, ठीक है, तो अभी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत डिस्कस करना है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बहुत डीप जाना ठीक है, है। अभी इसी पे चर्चा करते हैं अपने। अब इसमें अलग अलग तरीके के आप एनोटेशन यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी, वैसे आपके पास यहाँ पे अलग अलग तरीके के एनोटेशंस हैं, ओके, जिसको आप पैरेलल चैनल भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मेरे को यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मेरा एक पैरेलल चैनल होगा, अलग अलग पैटर्न्स हैं, जितना आप इसको यूज करोगे उतना एक ही पैटर्न के बारे में आप समझोगे। पैरेलल चैनल हो गया कि सेम लेंथ। जनरली स्टॉक जो है वो एक रेंज में मूव करता है, जब वो कंसोलिडेट कर रहा होगा या जब वो ट्रेंड बना रहा होगा तो एक रेंज होता है। तो ये पैरेलल चैनल या सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ये रेंज को सिंबलाइज करता है। ओके, ओके, एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताना भूल गया आपको मैं, और समझना बहुत जरूरी है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, अब ये एक बार डिलीट करता हूं। देखिए एक बात समझिए कि हर स्टॉक के अंदर में देयर आर बायर्स एंड देयर आर सेलर्स। एक प्राइस पॉइंट होता है जिसपे बहुत बायर्स होते हैं, और एक प्राइस पॉइंट होता है जिसपे बहुत सेलर्स होते हैं। ठीक है, जिस प्राइस पॉइंट पे बहुत बायर्स होते हैं वो सपोर्ट क्रिएट कर देते हैं कि इसके नीचे प्राइस को जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमेशा बायर खड़े हैं। ओके, और जिस प्राइस पे बहुत सेलर होते हैं वो रेजिस्टेंस बन जाता है कि उसके ऊपर स्टॉक जाता ही नहीं है, क्योंकि सेलर बहुत है। ओके, तो बायर जहां पर बहुत है उसको डिमांड जोन बोलते हैं, और सेलर जहां पर बहुत है उसको सप्लाई जोन बोलते हैं। सिंपल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, गॉट ठीक है, इफ सप्लाई इज मोर देन डिमांड द प्राइस विल गो डाउन, इफ द डिमांड इज मोर देन सप्लाई द प्राइस द प्राइस विल गो अप। सेम थ्योरी वर्क करती है फाइनेंशियल मार्केट में। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। राइट, If there are more demand, price is going up, and there is more supply, price is going down. Okay. As a trader, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पता करें कि डिमांड जोन कहाँ है और सप्लाई जोन कहाँ है, मतलब सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। ओके, जब भी स्टॉक प्राइस डिमांड जोन के पास आता है आपको पता है बड़े बड़े लोग लेने के लिए रेडी बैठे हैं, और जब भी स्टॉक प्राइस सप्लाई जोन के पास आता है आपको पता है बड़े बड़े लोग बेचने के लिए खड़े हैं। और जब वो सप्लाई जोन को तोड़ता है, विच इज कॉल्ड ब्रेकआउट। एग्जैक्टली, इट्स द ब्रेकआउट। Right. जब वो सप्लाई जोन को तोड़ेगा इसका मतलब और बड़े लोगों ने उन बड़े लोगों को डिफीट कर दिया है, तो अब यहां से स्टॉक अपना नया रैली बना सकता है। ओके, तो व्हाट इज योर रोल टू फिगर आउट द डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन? हाउ डू यू फिगर आउट? टिपिकली दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर गुड इनफ टू फिगर आउट द डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। Okay. हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये जो आप देख रहे हो, एक लाइन अब आपके साथ आ गया ना कर्सर, जो आपको लाइंस दे रहा है। तो यहां पे अगर आप जाओगे तो ये क्रॉस भी मिल जाता है, डॉट एरो सब मिल जाता है, बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज इन द ट्रेंड लाइन, ओके, सिंपल स्ट्रेट ट्रेंड लाइन। तो सिंपल एग्जांपल में लेते हैं अनुपुना, ये कौन सी तारीख है, मैं डिलीट कर देता हूं इसको। ये कौन सा दिन है? ये 12 फरवरी का दिन है। जब आप देखो यहाँ कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ लग रहा है आपको? ये यहां अगर मैं ड्रॉ करूं, ये आपको कुछ लग रहा है? ये कुछ बात समझ में आ रही है देख के कि बार बार ये प्राइस ऊपर जाता है और कोई बेचने के लिए आ जाता है। राइट, इसका मतलब ये एक सप्लाई जोन हो गया है। टिपिकली जब आप जोन को डिफाइन करते हैं ना, तो कभी भी एक प्राइस पे ना स्टॉक मूव नहीं करता है, Okay. आसपास में जाके एक रेंज बना देता है, उस रेंज पे रिएक्ट करता है। तो अगर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, यहां पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और यहां पर एक और मैं रेजिस्टेंस डालूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारा क्या हो गया? ये पूरा क्या हो गया? गैप, दिस इज द सप्लाई जोन। सप्लाई जोन। ओके, अब आप देखिए जब भी ये स्टॉक ने सप्लाई जोन तोड़ा है, अभी जो तोड़ा है, कैसे भाग गया? राइट, क्योंकि इस जोन पे पहले भी कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया था इस स्टॉक को रोकने का, गिरा, तो ये मेरा सप्लाई जोन है। ओके, सिमिलरली हमको डिमांड जोन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? जहां पर बहुत ज्यादा बायर्स आए थे और बार बार वहां से प्राइस घूम जा रहा है, तो ये एक हो गया, और यहां से घुमा, ओके, और थोड़ा सा यहां से घुमा। तो आप देखिए ये यहां से यहां फिराया, ये फिराया, ये, तो ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन हो गया। क्या था डिमांड जोन? 185 रुपए, और यहाँ 175, 173, मतलब 172 से लेके 185 में देयर इज कंटिन्यूअस अटेम्प्ट ऑफ प्राइस गोइंग डाउन, लेकिन कुछ लोग थे, ऑपरेटर बोलो या बड़े लोग बोलो, वो नीचे में खड़े थे इसको लेने के लिए। ओके, गॉट इट। सो अब क्या होगा? नेक्स्ट टाइम सपोज ये स्टॉक
गिरेगा, जो ऊपर जाता है वो एक बार तो गिरता ही ना। अगर ये 400 का स्टॉक गिरेगा तो तुमको कब लेना चाहिए स्टॉक को? अगर 400 का स्टॉक गिरेगा तो मेरे को लेना भी चाहिए ये स्टॉक। तो क्यों? ट्रेंड तो ऊपर है, ट्रेंड ऊपर है कि नीचे है? अभी तो ट्रेंड ऊपर है, तो फिर लेना चाहिए। बड़ा ट्रेंड का क्या बोल रहा है? बड़ा ट्रेंड तेजी का है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि हाँ मेरे को लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा ट्रेंड अभी भी तेजी का है। ओके। लेकिन किस प्राइस पे लेना चाहिए? हर प्राइस पे ट्रेड नहीं कर सकते। हर स्टॉक का एक राइट प्राइस होता है। अच्छा, राइट प्राइस डिसाइड होता है डिमांड जोन और सप्लाई जोन से। ओके। अभी आज के रेट में ये स्टॉक जो है यहाँ पे है 390 रुपए में। राइट। क्या आपको लेना चाहिए? ये अभी डिप किया हुआ है तो मेरे को लगता है लेना चाहिए, क्योंकि फिर ऊपर जाएगा। बट आप लेंगे तो बेसिस क्या उसको लेने का? क्योंकि यहां से यहां भी तो जा सकता है, हाँ जा सकता है, यहां भी तो जा सकता है, जा सकता बट यहां से नीचे जाने का संभावना नहीं। कम है। तो सबसे अच्छा ट्रेड कौन सा होगा? ओके। अगर ये यहां तक आ जाए ओके। 345 तक, तब मैं लूंगा तो मेरे लिए अच्छा है, ओके। क्योंकि मेरा लॉस होने का संभावना कम है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ओके। You can't enter at all the prices. You want to enter only at the price जिसमें probability और सक्सेस हाई है। राइट। 395 रुपए में अगर आप स्टेट बैंक में अभी घुसोगे सही हो सकते हो आप, बट रिस्क और रिवॉर्ड अनफेवरेबल है। अच्छा, 350 के आसपास घुसोगे क्योंकि नीचे में एक डिमांड जोन था, रिस्क और रिवॉर्ड फेवरेबल है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग है आज के लिए तुम्हारे लिए कि रिस्क और रिवॉर्ड एसेस करना ही एक अच्छे ट्रेडर का परिभाषा है। ओके, गॉट इट। Do you understand the risk and reward? Yes. टेक्निकल एनालिसिस एज अ साइंस, इसमें इतना पावर है कि ये आपको रिस्क और रिवॉर्ड को अच्छे से मेजर करने का स्किल सेट देता है। तो जितना आप प्राइस देखेंगे, जितना आप इसके अंदर में घुसेंगे, उतना आप ये कॉन्सेप्ट्स को और बेटर तरीके से सीख पाएंगे। बट अगर ये 345 तक गया ही नहीं तो ठीक है, अभी ये स्टॉक चलेगा मार्केट में। अच्छा, इतने सारे स्टॉक है, कोई तो स्टॉक होगा जिसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, हम उसमें काम करेंगे। ओके। कि पैसे तो हमारे पास इतने ही हैं, क्या हम 5,500 तो नहीं चले, 2,000 फिर भी एक्टिव है, और बहुत एक्टिव तो 700-800 है, क्या हम सारे पैसे 750 स्टॉक में तो डालेंगे नहीं? तो एंड ऑफ द डे रिसर्च जो मैं बोलता हूँ स्टॉक से करो, उसका यही ऑब्जेक्टिव है कि किस स्टॉक के अंदर में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, वो रात को निकाल के रखो और नेक्स्ट डे उसमें जाओ जिसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी आ रही है। बट इतने सारे स्टॉक्स हैं, तो मैं कौन कौन से स्टॉक्स का ट्रेड्स और रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रैक कर पाऊंगी एक दिन में? मतलब तो ये मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि फिल्टर कैसे करते हैं इतने सारे स्टॉक में, किस में करना है सर। तो ये फिल्टरिंग मैकेनिज्म आपको सीखना पड़ेगा कि शायद ये 10 स्टॉक है जिनमें प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपको बेटर रिटर्न दे सकता है, तो वो स्टॉकेज है जिसमें आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, उसमें स्कैन्स कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। बट आज के लिए एक मोरलेस आपको टेक्निकल एनालिसिस का स्ट्रक्चर का ज्ञान हो गया। राइट, करेक्ट। यस सर। और वीडियो करेंगे रिकॉर्ड साथ में और सिखाएंगे, अभी तो बस चालू हुआ है और आपको ट्रेडर बनाना है, तो ये बहुत इजी जर्नी नहीं होने वाली है, बट मुझे मजा आ रहा है आपको सिखाने में और आशा करता है आपको भी मजा आ रहा होगा। यस, बहुत ज्यादा। अच्छा है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बिकमिंग अ क्वालिटी ट्रेडर। और अन्नपूर्णा ने जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो जिसने इन्वॉल्व हो रखे हैं, शी इज वेरी वेरी जेन्युइनली आस्किंग गुड क्वेश्चंस, और आपको भी पसंद आ रहे होंगे। अगर आपके और क्वेश्चंस है तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, तो हम लोग वो क्वेश्चन को भी लेंगे। बट अभी इनिशियल स्टार्टिंग है, दूसरी क्लास था आज, उसके बाद और क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। उनको बताइए कि कोई जेन्युइनली सिंपल भाषा में टेक्निकल सिखा रहा है, ट्रेडिंग सिखा रहा है, तो सबको उसका फायदा जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय। हाय गाइस, तो जैसा कि सर ने पूरी वीडियोस में बताया है कि लाइन चार्ट कैसे ड्रॉ करना है, और कैंडल स्टिक के बारे में बताया कि कैंडल स्टिक बनते कैसे हैं, हाई लो ओपन के बारे में बताया, और चार्ट से दोस्ती करने को बोला कि चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है मोस्टली। तो आपको जैसे जो भी स्टॉक के नाम पता हो, जो आपको पता है आजू बाजू की चीजों में आप देखते हो कि ये कंपनी कैसी है, लाइक समथिंग पैराशूट, ये कोई सामान आपके घर पे ऐसा पड़ा है, इसके पीछे देखना है आपको कि कौन सी कंपनी का नाम लिखा है, और फिर उस कंपनी को देखना है, सर्च करना है। जैसे इस पे लिखा है मैरिको, मैरिको आपको क्या है, मिल जाएगी, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। इसी तरह जो भी चीजें आप जानते हो, लाइक टाटा मोटर्स की कार है, इन सारी चीजों के बारे में जो आप जानते हो, उन चीजों के नाम को सर्च करना है ट्रेडिंग के ऊपर जाकर, और फिर वहां पे देखना है कि वो जो चार्ट बन रहा है उसका, वो स्टॉक कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, जैसा कि सिखाया गया वीडियो में, वैसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है और चेक करना है।
टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या है, कुछ लाइन ड्रॉ करनी होती है और कुछ उसके ऊपर जजमेंट करना होता है, लाइक इंडिकेटर वगैरह लगा कर कि वो स्टॉक कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, वो कहाँ जाने वाला है, वो क्या बता रहा है और कैसे मूवमेंट है उसमें। तो उस तरीके से उन चीजों में पार्टिसिपेट करना होता है उन सब स्टॉक में। तो ये सारी बेसिक है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी। लाइक अभी इसमें ट्रेडिंग व्यूज सीखने के बारे में एक्जैक्टली नहीं बताया सर ने, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो लाऊंगा पूरा, जिसमें ये स्पेसिफिकली बताया होगा कि ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करना है, ठीक है। तो वैसे ही आगे आगे जैसे जैसे आप चलते जाओगे, धीरे धीरे सीखते रहोगे, तो बस पेशेंस के साथ में सीखना है और जो प्रैक्टिस करने को बोलिए उसको करते रहना है। तो अभी आप 10 मिनिमम स्टॉक लो, उसको वॉच लिस्ट में ऐड करो, जो आपके ब्रोकर के इसमें होंगे वहां पे ऐड करो, फिर वहां से जाके चार्ट पर क्लिक करो और वो चार्ट में जाकर आप देखो कि उसका ट्रेंड कैसा है। आपको कुछ ट्रेड नहीं करना है अभी फिलहाल के लिए, ना ही बाय करना है ना सेल करना है, सिर्फ बस देखना है कि ये काम कैसे कर रहा है। आप जब मार्केट आवर्स में ओपन करोगे चार्ट, तो देखना है कि कौन सी कैंडल बन रही है, डेली कैंडल कैसे बन रही है, 5 मिनट की कैंडल कैसे बन रही है, 1 मिनट की कैंडल कैसे बन रही है, कौन सी कैंडल क्या कह रही है, इसका ओपन कहाँ है, इसका लो कहाँ पे हुआ है, और ग्रीन में बंद हुई है कैंडल, रेड में बंद हुई है। अभी बेसिकली जो मिनिमम टाइप की जो है चार्ट पैटर्न, लाइक लाइन चार्ट और बार पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, हैकेनेशी पैटर्न, ये सारी चीजें आप लगा लगा के देखो कि ये है क्या एक्चुअल में और कैसे काम करती है। और थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से भी सीखते जाओ, गूगल वगैरह पे सर्च करो, चैट जीपीटी पे सर्च करो और थोड़ा थोड़ा अपने अंदर भी नॉलेज लाओ, जिज्ञासा लाओ, जिसकी वजह से आपको पता चलते रहे आगे चीजें काम कैसे करती है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक के लिए है। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी और उस पर देखेंगे क्या है, क्या बात करनी है, ठीक है। और अभी के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और हाँ, मेरा बोनस वीडियोस भी आ रही है रिसर्च एनालिस्ट के, जिसको कोर्स करना है, जो थोड़ा एडवांस है, काफी टाइम हो गया है सीखते सीखते, फिर भी वो सीख रहे हैं, तो वो उसके साथ जुड़ सकते हैं। और प्लीज ट्राई करो, अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो आप भी एग्जाम दे, तो उसको क्लियर करो। इजी है, इतना हार्ड नहीं होता है, बस प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम देना है, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। ओके, बाय, थैंक यू।